Back to SK1 question. We're back again with another video on complex numbers and quadratic equations, and ये final probably video होगी on this chapter. इस chapter में section 4.5 argand plane and polar representation देखेंगे, and उसके बाद हम miscellaneous exercise on chapter 4 देखेंगे. So यहाँ पे argand plane and polar representation तो basically section का नाम है, but I can see कि I think एग्जैक्टली पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखा जाए तो उसमें से आई थिंक ये सिलेबस रिड्यूस किया गया, विच आई थिंक इज सच ए शेम, क्योंकि दैट इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. चैप्टर का भी नाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सिर्फ डिस्कशन हुई है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सेक्शंस हैं ही नहीं. सो नेवरदलेस लेट्स गो विद दैट. आर्गेंट प्लेन क्या होता है? जैसा मैंने लास्ट वीडियो में मॉड्यूलस की डेफिनेशन मोटिवेट करने के लिए आपको बताया था कि बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में, एक आर्गेंट प्लेन के बारे में. लेट्स जस्ट रिवाइज दैट. व्हाट इट बेसिकली इज़ कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स x प्लस आई वाई, तो हम लोग एक ऐसा प्लेन डिफाइन करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रखते हैं एंड ऑन द वर्टिकल एक्सिस उनके इमेजिनरी पार्ट्स को रखते हैं. तो मैंने एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर z कंसिडर किया है एंड ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रंट मैं इसके रियल पार्ट को रखूँगा एंड ऑन द वर्टिकल फ्रंट मैं इसके इमेजिनरी पार्ट को रखूँगा. तो जब कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है z विच इज़ रिटन एज x प्लस आई वाई, जिसका रियल पार्ट है x एंड इमेजिनरी पार्ट है y, तो मैंने हॉरिजॉन्टली x को यहाँ पे प्लॉट कर दिया एंड y को यहाँ पे. सो फॉर दिस बीइंग द पॉइंट x, अगर ये पॉइंट x एंड ये पॉइंट y है तो हमें पता है कि यहाँ पे, यहाँ से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया एंड यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग डिफाइन करेंगे दैट पॉइंट जिसका जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है x एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट है y है. ऑलराइट, एंड दैट पॉइंट जिसका हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट x एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट y है, उसी पॉइंट को हम लोग z बोलेंगे. एंड व्हाट इज z? z इज x प्लस आई वाई. सो द पॉइंट विच हैज़ द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट x एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट y, तो उससे हम लोग कह देते हैं कि ये जो x है ये तो रियल पार्ट ऑफ सम कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इट इज़ बेसिकली दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट क्या है x है एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है y है. इसका मतलब इससे आज आप z इक्वल्स x प्लस आई वाई लिख सकते हो. तो यहाँ पे हर पॉइंट को देखो, ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इस प्लेन से, इस प्लेन के अंदर हर पॉइंट से एसोसिएटेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. जैसे मान लो इस पॉइंट को यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, इनके हॉरिजॉन्टल एंड इनके वर्टिकल एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करो, तो ये जो पॉइंट एक होगा एंड ये पॉइंट होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन से रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वर्टिकल पे इमेजिनरी पार्ट. तो अगर मान लो इसे मैंने x नॉट पॉइंट बोला एंड इसे y नॉट पॉइंट बोला, तो ये कौन सा ऑर्डर्ड पैर है? x नॉट एंड y नॉट का ऑर्डर्ड पैर. इन एन आर्गेंट प्लेन x नॉट y नॉट का ऑर्डर्ड पैर मीन्स द कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट विच इज x नॉट प्लस i y नॉट. तो यहाँ पे ये पॉइंट x नॉट y नॉट है. क्या मतलब? ये पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ x नॉट प्लस i y नॉट. एंड यहाँ से तब एक चीज़ देख लो कि अगर मेरे पास है ये 0, 0,0, तब इस पॉइंट से कितना डिस्टेंट है कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर. मान लो यही वाला देख लो. सो इट इज़ बेसिकली दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ये है तो परपेंडिकुलर, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इसका स्क्वायर. तो ये जो हमारी डिस्टेंस है, इसका जो भी डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? दिस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर.
एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हम लोगों ने क्या देखा था, द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वेयर। एंड ऐसे ही दिस इज वेयर द मॉड्यूलस कम्स फ्रॉम। द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर is basically the distance of that complex number from the origin in an argand plane। कि अगर आपने उस complex number को एक argand plane में plot कर दिया, represent कर दिया, तो वो complex number कि उसका जो corresponding point है वो origin से कितना दूर है, that is basically the modulus of the complex number। उसे उस complex number की length भी कह सकते हो। क्यों एग्जैक्टली? क्योंकि दिस पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जीरोथ कॉम्प्लेक्स नंबर है या फिर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के कंपैरिजन में जीरो से कितना दूर है, दैट इज बेसिकली इसका मॉड्यूलस। तब इस लेंथ को आप क्या कह सकते हो, द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो एट द एंड ऑफ द डे मॉड्यूलस को आप इफेक्टिवली एज अ लेंथ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हो। ऐसे ही एक और बात होती है आर्ग्यूमेंट की, एंड आई थिंक यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की डिस्कशन हुई नहीं थी, एंड इसमें था भी नहीं। कॉन्जुगेट की बात हुई थी, नॉट आर्ग्यूमेंट। कॉन्जुगेट ऑल्सो हम लोग देखें, मैं बता देता हूँ। सो मान लो आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई थिंक इसे ए जी या फिर ए आर। सो लेट्स गो बाई ए आर। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस पर्टिकुलर एंगल, ये जो एंगल थीटा बन रहा है, दिस एंगल राइट हियर। एंड ऑब्वियसली हमें पता है ये क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ y ओवर x हो जाएगा। क्यों बेसिकली tan इनवर्स y ओवर x होगा? अगर मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक आर्गेंट प्लेन में प्लॉट किया एंड जीरो से उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कनेक्ट किया विद दिस लाइन, तो इस लेंथ की, जिस इस एरो की लेंथ क्या हो जाएगी, मॉड्यूलस ऑफ दैट नंबर। एंड फिर ये जो लेंथ आरो है कितनी एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल विद द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर वाली एक्सेस। तो इससे अगर मुझे फाइंड करना है, सो मुझे पता है tan ऑफ दिस एंगल इज वर्टिकल ओवर में ये हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कितना है, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर ओवर में द रियल पार्ट ऑफ द नंबर। तो यहाँ पे बेसिकली हो गया tan इनवर्स y ओवर x। वी गेट दैट। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इसी एंगल को हम लोग उस नंबर का आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। देयर वी हैव इट। एंड इस आर्गेंट प्लेन को वेल एक कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। एट द एंड ऑफ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये वही टू डायमेंशनल प्लेन है जिसमें हर पॉइंट से एसोसिएटेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। नेक्स्ट वी डिस्कस कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है। एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी यहाँ से हम लोग इनसाइट देख सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्जुगेट इज। अगर इसे एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करें, ये है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, या फिर इसे ऑर्डर्ड पैर एक्स वाई भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऑर्डर्ड पैर एक्स वाई लिखने का मतलब क्या, इट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। ऑलराइट, तो ये मेरा एक्स वाई हो गया। अगर मैंने फिर एक ऑर्डर्ड पैर लिखा x कॉमा माइनस वाई, तो वो कहाँ पे जाएगा? x कॉमा माइनस वाई का मतलब सिर्फ x है तो वो उतना ही डिस्टेंट होगा फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द हॉरिजॉन्टल पार्ट। मतलब यहाँ पे, अब ये यहाँ पे इस पूरे लाइन पे कहीं भी हो सकता है। एंड फिर माइनस वाई है, तो ये जो जितनी दूर है, ये पॉइंट ऑन द वर्टिकल फ्रंट, ये भी पॉइंट उतना ही दूर होगा एक्सेप्ट डाउनवर्ड, क्योंकि माइनस वाई है। तो इट्स बेसिकली डाउनवर्ड, मतलब यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पैर x कॉमा माइनस वाई होना चाहिए। अब x कॉमा माइनस वाई का मतलब क्या? x कॉमा वाई का ऑर्डर्ड पैर रिप्रेजेंट करता है x प्लस आई वाई को, तो x कॉमा माइनस वाई x माइनस आई वाई को। तो अगर x प्लस आई वाई z है, x माइनस आई वाई क्या होता है? ये z कॉन्जुगेट होता है। हम लोगों ने डिफाइन किया था कि इसका साइन आप फ्लिप कर दो। तो अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो ये z कॉन्जुगेट होता है। तो एक आर्गेंट प्लेन से हमें एक इंसाइट मिलती है into the conjugate of a complex number कि this is nothing but the mirror image
with respect to this real axis of the argand plane of that particular complex number, कि अगर ऐसा है तो इसकी मिरर इमेज अबाउट दिस एक्सिस क्या होगी, ऐसी होगी। अगर ऐसा है तो मिरर इमेज ऐसी होगी। अगर ऐसा है तो मिरर इमेज क्या होगी, सीधे नीचे चली जाएगी। What exactly does this mean कि अगर ये इस पे लाई करता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस पे लाई करता है, मतलब वो प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि उसकी जो पूरी कंपोनेंट है अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कोई कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पे सीधे फ्लिप करोगे तो अगेन प्योरली इमेजिनरी ही रहेगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ पे 2i है विच बेसिकली गोज, अगर ये 1 यूनिट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2i है, विच इज़ टू से कि ये यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पैर 0,2 से रिप्रेजेंट होगा। तो अगर इसे मैंने 1 कहा, इसे मैंने 2 कहा, तो यहाँ पे फ्लिप होके हो जाएगा, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ये -2 पे। तो इट विल बेसिकली गो एट 0,-2 विच इज़ -2i। एंड -2i इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ 2i, क्योंकि साइन यहाँ पे प्लस का है तो फ्लिप करेंगे माइनस हो जाएगा -2i। तो ऐसे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स प्लेन को देख के, एक आर्गन प्लेन को देख के चीज़ों को और अच्छे से वेल सर्टेनली समझ सकते। एंड एक चीज़ दैट विल गिव्स अस मच बेटर इंसाइट्स इनटू दिस एंटायर थ्योरी कि हम लोगों ने ऑर्डर्ड पैर को यहाँ पे यूज़ किया है। हर पॉइंट इन दिस प्लेन से वेल जो ऑर्डर्ड पैर है उससे एसोसिएट कर दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमें इमेजिनरी नंबर्स को पहले डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम लोग ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन डिफ़ाइन करो एंड फिर उसमें डिफ़ाइन करो कि हर पॉइंट से जो एसोसिएटेड ऑर्डर्ड पैर होगा ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा जो कि रियल नंबर से थोड़ी डिस्टिंक्ट हो सकती हैं। तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा, तो ऑब्वियसली हर ऑर्डर्ड पैर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। सो हमारी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे द होल थिंग इनटू दैट इमेजिनरी बिजनेस की भी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड दिस इज़ हाउ विलियम हैमिल्टन डिड इट। तो देयर वाज दिस मच will debate over what do imaginary numbers really mean, क्योंकि imaginary numbers are said to be the square roots of negative numbers, negative real numbers and all that, which didn't make sense to mathematicians of the time। लेकिन फिर भी उन्हें यूज़ किया जा रहा था to explain as solutions of certain quadratic equations। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दैट होल इमेजिनरी फर्स्ट, हैमिल्टन ने क्या किया कि विया दिस कॉम्प्लेक्स प्लेन हम लोग ऑर्डर्ड पैर्स का यूज़ कर सकते हैं टू डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर्स विदाउट गेटिंग इनटू दैट। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इंस्टेड ऑफ x + iy फर्स्ट, ये इसको एक रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ सर्टेन ऑर्डर्ड पैर ऑफ 2 रियल नंबर्स कह सकते हैं, क्योंकि ये एक रियल नंबर है एंड ये एक रियल नंबर है। तो ये इन दोनों रियल नंबर्स का एक ऐसा ऑर्डर्ड पैर जो कि ये लिस्ट ऑफ एक्सियम्स, ये लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है। सो दैट इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस। दो हम लोग सर्टेनली x + iy ही यूज़ करने वाले हैं, बट दिस वाज अ रिमार्क कि कैसे इस पूरी चीज़ को विया ऑर्डर्ड पैर सलून किया जा सकता है। एंड ऐसे हमारी ये सेक्शन ख़त्म होती है। इसके आगे हम लोग अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 शुरू करेंगे। ऑलराइट, वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज देखते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉब्लम विच गोज लाइक evaluate the whole cube of I to 18 plus 1 over I to 25। तो इससे पहले देखो 1 over I to whole to 25, ये बेसिकली क्या है, I to 18 हो गया प्लस में 1 over I to 25। ऑलराइट, इसका पूरा पावर 3 इवैल्यूएट करना है। तो हम लोग दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। या तो पहले आप सीधे लिख दो 10 to the power 3 plus 10 to the power 3 plus 3 times 10 times 10 टाइम्स 10 प्लस 10 ऐसे लिख सकते हैं। या फिर पहले इसे क्या कर सकते हैं, पहले इन्हें ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। सो आई थिंक हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली क्यूब करेंगे। यहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं, दिस इज I to 18, अब टाइम्स में हो जाएगा I to 25। एंड हाउ यू एग्जैक्टली गोइंग टू ऐड दैट, लेट्स सी। ओवर में हो गया I to 25
ऑल राइट। 8 5 होता है 13 3 1 कैरी 2 1 3 1 4। सो आई होप आई एम नॉट गेटिंग रॉन्ग, प्लस में 1 हो गया इसका पूरा थर्ड पावर। तो ये बेसिकली क्या है, अगर इन्हें आप सेपरेट कर दो तो एक कंपोनेंट हो जाएगा I1 ओवर I2 25, दूसरा हो जाएगा I2 43 ओवर I2 25। 13 माइनस 5 क्या होता है 8 होता है, उसके बाद में 3 माइनस 2 क्या होता है 1 होता है। परफेक्ट। अब इस पावर 3 को ऊपर नीचे कर देते हैं, I2 43 प्लस 1 का पावर 3 डिवाइडेड बाय में I2 75। The next thing that we can do is कि I2 75 को to the closest multiple of 4 में कैसे लिखेंगे। So अगर देखा जाए so it goes like 4 times में 2080 होता है, तो 4 times 19 क्या होना चाहिए 76 होना चाहिए। तो इस चीज़ को मैं 75 को लिख सकता हूँ 4 times 19 minus 1। सो इट इज़ I2 43 प्लस 1 का होल क्यूब ओवर में I2 4 times 19 माइनस में 1। ऑल राइट। अब माइनस में 1 है, क्या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक डिवाइडेड बाय में I है, तो इस चीज़ को ऊपर कर दो एंड फिर ये हो गया यहाँ पे एक I एंड हियर यू हैव I2 43 प्लस में 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय में I टाइम पे पावर 4 times 19 जो कि क्या हो जाएगा 4K के फॉर्म में है, तो ये 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली बच गया I to the 43 प्लस 1 to क्या 3 पावर 3। अब इस चीज़ को सेपरेटली इवैल्यूएट कर सकते हैं, ये I हो गया, यहाँ पे I to the क्या हो जाएगा 43 times 3 हो जाएगा, फिर प्लस में 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3 times I to 43 टाइम्स में क्या हो गया I to 43 प्लस 1। यहाँ पे देखो दिस इज I अगेन। इनफैक्ट अब मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने इस I को अंदर किया तो ये I to 43 टाइम्स 3 प्लस 1 हो गया। सो इज़ दैट गोइंग टू बी हेल्पफुल एट ऑल। ये तो 1 ही है, तो ये प्लस में I हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये I to the 43 प्लस 1 हो गया। सो I to 44 यहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने इसे अंदर किया, दिस इज़ नाउ I to 43 टाइम्स 3 प्लस 1 प्लस में यहाँ पे I हो गया, प्लस में 3I to the, अब देखो ये 43 प्लस 1 हो जाएगा मतलब 44 हो जाएगा, एंड हियर यू हैव I to 43 अगेन प्लस में 1। तो ये बेसिकली क्या है I to 4 टाइम्स 11 4K की फॉर्म में है, मतलब ये क्या हुआ ये 1 हुआ। तो दिस एंटायर थिंग इज 1 राइट हियर। सो इसे अब हम लोग लिख सकते हैं I to the 43 टाइम्स 3 प्लस 1 प्लस में I प्लस में 3I to क्या हो गया 44 टाइम्स में 43 करो, सो 40 ये हो गया 87 एंड प्लस में 3I। इनफैक्ट मैंने ऑलरेडी ये कर दिया था कि ये 1 ही है, तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो I to 43 ही है एंड प्लस में यहाँ पे क्या हुआ 3 बच गया। अब इसे सीधे इवैल्यूएट कर लेते हैं। फिर से ये I to 43 है यहाँ पे, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ I to 44 मतलब I to 4 टाइम्स 11 माइनस में 1 लिख सकता हूँ, विच मीन्स दिस इज बेसिकली I to 44 मतलब 4 टाइम्स 11 ओवर में I है। ठीक है, देन यू राइट इट लाइक दिस I to the 43 टाइम्स 3 प्लस 1 प्लस I प्लस में, अब ऊपर इसका जो हमारा न्यूमरेटर ही है फिर से 1 हो जाएगा, बाई में क्या हो गया I हो गया, प्लस में 3। अब 1/I क्या होता है, ये माइनस I होता है। क्यों एग्जैक्टली? क्योंकि हम लोगों ने ऊपर नीचे, लेट मी ऑल्सो कन्फर्म, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी I से, तो ये 3I ऊपर हो गया, -1 नीचे हो गया। तो दिस इज़ नाउ क्या, दिस इज़ -3I।
i माइनस 3i माइनस 2i हो गया। सो यहाँ पे अब i टू द 44, तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 2i। नाउ लेट्स फाइनली इवैल्यूएट दिस। ये 9 हो जाता है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे 129, तो टोटल 100 टू द क्या हो गया, 130 का पावर हो जाता है। एंड यहाँ पे प्लस में माइनस में 2i है एंड देन प्लस में एक 3 है। ऑलराइट, अब 130 को देखो एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ 4 कैसे होता है। इज़ इट डिविजिबल बाई 4? अगर देखें तो 4 3 ज़ा 12 हो जाता है 1, सो नो इट्स नॉट डिविजिबल बाई 4। तो इसके सबसे क्लोज कौन सा नंबर होगा जो कि 4 से डिविजिबल होगा। लेट्स जस्ट से कि अगर 4 को मैंने बेसिकली मल्टीप्लाई किया कौन से नंबर से, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 होगा, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 होगा। 4 को 30 से मल्टीप्लाई किए 120 हो गया, तो 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 हो जाएगा। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ i टू द 4 टाइम्स 32 प्लस में क्या, प्लस में 2 माइनस 2i प्लस 3। तो ये i टू 4 टाइम्स 32 टाइम्स i स्क्वेयर हो गया। i टू 4 टाइम्स 32 अगेन i टू 4 के फॉर्म में तो 1 हो जाएगा, i स्क्वेयर बचा तो माइनस 1 हो गया, माइनस 2i प्लस 3। माइनस 1 प्लस 3 क्या है, 2 है, 2 माइनस 2i एंड ऐसे ये सिंप्लीफाई हो गया। तो ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था जिस पे काफ़ी बड़ी पावर्स थी फॉर दैट मैटर, लेकिन ऐसे करते करते हम लोगों ने सीधे सिंप्लीफाई कर लिया। बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, कैलकुलेशन उतनी लंबी भी नहीं थी आई वुड से फॉर दैट मैटर कि अगर प्रैक्टिस में ऑन बोर्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इट लुक्स लाइक दिस, अगर प्रैक्टिस में करा जाए काफ़ी सिंपल है। यू जस्ट हैव टू से कि हम लोगों ने पहले दोनों को ऐड किया, 18 प्लस 25 सीधे करो एंड यू डायरेक्टली नो व्हाट दैट इज गोइंग टू बी 43। तो ये नो कि ऊपर डिनोमिनेटर में फिर i टू 43 प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा एंड न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में i टू 75। i टू 75 को हम लोगों ने ये देखा, फिर देयर गोज एन i अपवर्ड एंड ऐसे करते करते सिमिलरली सारी हमारी ये सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। And this is for any two complex numbers z1 and z2, prove that real part of z1 z2 is equal to real part of z1 z2 minus imaginary part of z1 imaginary part of z2। and I don't even know कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइजेज में क्यों है। ये पहली चीज़ एनसीईआरटी ने हमें कैसे बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड कुल लो, एक z1 हो गया आपका a1 प्लस आई b1, एक z2 हो गया a2 प्लस आई b2। तो द वे एनसीईआरटी टोल्ड यू अबाउट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाज कि तब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा a1 a2 माइनस b1 b2, ये रियल पार्ट प्लस में आए a1 b2 प्लस a2 b1। तो एनसीईआरटी गेव दैट राइट। मैंने ऑन दी अदर हैंड कैसे फॉलो किया था कि मैंने अस्यूम कर लिया इन माय एक्सियम्स कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड एसोसिएटिविटी फॉलो करेंगे एंड फिर मैंने वहाँ से ये डिराइव किया। सो आइदर वे where distributivity and associativity या फिर taking that as the axiom, I think the formula is the better approach। यहाँ आप क्या कर सकते हो, z1 z2 का प्रोडक्ट ये देख सकते हो। यहाँ पे पूछा गया है कि z1 z2 का जो रियल पार्ट है ये z1 का रियल पार्ट टाइम्स z2 का रियल पार्ट माइनस z1 का इमेजिनरी पार्ट टाइम्स z2 का इमेजिनरी पार्ट है। ऑलराइट, तो हमें बेसिकली देखना है कि ये प्रोडक्ट ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 होगा। तो यहाँ पे a1 क्या था, z1 का रियल पार्ट था, आई सी दिस इज z1 का रियल पार्ट। a2 क्या है, z2 का रियल पार्ट है।
माइनस में b1 z1 का इमेजिनरी पार्ट, b2 z2 का इमेजिनरी पार्ट। तो हमें बेसिकली पार्ट्स आइडेंटिफाई ही करने थे एंड दैट यू हैव प्रूव्ड इट। आपको बस फॉर्मूला देखना है एंड पार्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। फिर थर्ड प्रॉब्लम आता है रिड्यूस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। वन ओवर 1 माइनस 4i माइनस 2 ओवर 1 प्लस i मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4i ओवर 5 प्लस i। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब a प्लस आई बी की फॉर्म में रिड्यूस करना है। कैसे करेंगे? तो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, बट लेट्स जस्ट ट्राई कि इसे पहले एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में रख दें। सो यू आर बेसिकली गोइंग टू डू, यहाँ पे 1 प्लस आई हो गया, माइनस में 2 प्लस 8i हो गया, ओवर में 1 माइनस 4i 1 प्लस i। सो व्हाट वी हैव बेसिकली डन इज कि डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 प्लस i हो गया, माइनस 2 times this entire thing, so minus 2 and plus 8i, all right। एंड इस चीज़ को फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 माइनस 4i ओवर 5 प्लस i से। 1 माइनस 2 क्या मतलब क्या? माइनस 1i प्लस 8i, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 9i ओवर में। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में क्या? द प्रोडक्ट ऑफ दर इमेजिनरी पार्ट्स। इसका इमेजिनरी पार्ट है -4, इसका इमेजिनरी पार्ट है 1, तो ये -4 हो गया तो +4 हो जाएगा। ये इसका रियल पार्ट, प्लस में आए दिस टाइम्स दिस मतलब 1 हो गया, प्लस में दिस टाइम्स दिस, सो -4 हो गया। 3 माइनस 4i ओवर 5 प्लस i। क्या है ये? दिस इज 5 प्लस माइनस 1 प्लस 9i ओवर 5 प्लस ये -3 हो गया, सो 5 माइनस 3i। किससे मल्टीप्लाइड है? 3 माइनस 4i ओवर 5 प्लस i से। अब इन्हें सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम लोग यहाँ से भी 2 प्रोसीजर ट्राई कर सकते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई किए एंड इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर डिवाइड कर दिए टू रिड्यूस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अनदर अल्टरनेटिव वे को टेक इज कि पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करो, फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो विच अप्रोच इज़ एग्जैक्टली सूटेबल हियर? हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना हो तो इसका पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। एंड इफ़ वी रिकॉल कि z टाइम्स z कॉन्जुगेट क्या होता है? मॉड z स्क्वेयर होता है, मॉड z स्क्वेयर होता है। तो z इसकी वजह से कॉन्जुगेट इज मॉड z स्क्वेयर ओवर में z मतलब मॉड z स्क्वेयर z इनवर्स, विच मीन्स z इनवर्स इज z कॉन्जुगेट ओवर मॉड z स्क्वेयर। ऑल राइट, तो अगर कोई z1 ओवर z2 है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब इट इज़ बेसिकली z1 z2 इनवर्स, तो इट इज़ z1 टाइम्स z2 कॉन्जुगेट ओवर में मॉड z2 का स्क्वेयर। तो एक हम लोगों ने यहाँ से सीधे जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लिया फॉर द डिविजन फॉर द क्वोशिएंट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो दिस डिवाइडेड बाय में दिस क्या होगा? ये सिंपली हो जाएगा पहले ये वाला नंबर -1 प्लस 9i टाइम्स डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 5 प्लस 3i ओवर में डिनोमिनेटर का मॉडुलस स्क्वेयर, ये 5 स्क्वेयर हो गया 25 प्लस में 3 स्क्वेयर 9, सो यहाँ पे 25 प्लस 9 वर्स 25 प्लस 9 25 9 34। ऑल राइट,
फिर वैसे इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिस इज 3 माइनस 4i एंड फिर इसे एक मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर में नंबर है दैट इज 5 प्लस आई, इसके कॉन्जुगेट से और 5 माइनस आई ओवर में यहाँ पे हो जाएगा 26। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब हमें बेसिकली सीधे मल्टीप्लिकेशन ही करना है एंड दिस सीम्स रादर लॉन्ग। -1 5, इसे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं। -1 टाइम्स 5 हो गया, सो ये -5 माइनस में अब इनके इमेजिनरी पार्ट 9 टाइम्स 3 इज व्हाट 27, सो माइनस में 27 हो गया। ऑलराइट, प्लस में i टाइम्स इनके दिस इज -1 टाइम्स 3 होगा, सो -3 एंड फिर 9 टाइम्स 5 होगा, सो +45 ओवर में क्या, ओवर में 34। वैसे यहाँ पे 15 एंड देन यू हैव माइनस में क्या इनके इमेजिनरी पार्ट्स का, सो 4 हो गया एंड दिस इज -4 प्लस में i टाइम्स -3 एंड देन यू हैव -20 ओवर में क्या, ओवर में 26। सो हियर एवरीथिंग बेसिकली गोज लाइक -5 -27 हो गया, सो हाउ मच इज दैट, दिस गोज लाइक in this basically goes like -7 5 7 5 12 एंड तो ये हो जाता है -32 प्लस में 45 -3 इज 42 आए ओवर 34। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 - 4 इज 11 प्लस में, सो यहाँ पे माइनस हो गया 23 आए ओवर 26। ऑलराइट, फिर इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना है। सो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए फिर से वही ट्राई करेंगे। यहाँ पे पहले इनके रियल पार्ट्स मल्टीप्लाई करो, -32 टाइम्स 11, सो -32 टाइम्स 11 विल बी -32 टाइम्स 10 एंड प्लस में 1, तो पहले माइनस बाहर रखो, 320 प्लस 32 352, तो -352 हो गया। ऑलराइट, फिर इनके ये जो पार्ट्स हैं 42 माइनस, इनफैक्ट यहाँ पे अलजब यहाँ पे अरिथमेटिक इतनी लंबी हो रही है, आई एम नॉट इवन गना बॉदर डूइंग दिस। ये 42 टाइम्स 23 यहाँ पे रखो, ये पार्ट हो गया। फिर क्या करना है, फिर प्लस में i यहाँ पे क्या रखना है, -32 -23 मतलब 32 टाइम्स 23। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे रख दो प्लस में 42 टाइम्स 11 ओवर में 34 टाइम्स 26। ऑलराइट, फिर इसे इनफैक्ट इसे भी वैसे ही लिख देते हैं। सो माइनस में क्या मल्टीप्लाई किए थे, 32 टाइम्स 11। ऑलराइट, एंड फिर इसे जब सेपरेट किया जाएगा यू कैन बेसिकली सेपरेट इट एंड उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं जो भी हमारी वैल्यू आएगी। इस चीज़ को सेपरेट कर लेते हैं, -32 टाइम्स में 11 हो गया प्लस 42 टाइम्स 23 हो जाता है, डिवाइडेड बाई में 34 टाइम्स 26 एंड वैसे प्लस में i टाइम्स क्या आ जाएगा, 32 टाइम्स 23 प्लस 42 11 ओवर 34 26। काफ़ी टर्म्स कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, डेफिनेटली 2 से हो सकते हैं, आई थिंक 11 से दिख तो नहीं रहा है बट मे बी हो सकते हैं फॉर दैट मैटर। सो यू कैन ट्राई डूइंग दैट एंड यू कैन ट्राई सिंप्लीफाइंग इट। ये कुछ नंबर में यहाँ पे एक नंबर आएगा प्लस में i, यहाँ पे एक नंबर आएगा एंड दैट इज़ गोइंग टू बी दैट इन इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट 4th प्रॉब्लम। And this is 4th is if x minus iy
इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ a माइनस आई बी ओवर में c माइनस आई डी। प्रूव दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। टू प्रूव एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। तो कैसे एग्जैक्टली प्रूव करें? वेल एक्स माइनस आई वाई ये दिया है, तो एक्स प्लस आई वाई क्या होगा? अगर मैंने इस साइड कॉन्जुगेट किया, इस साइड का कॉन्जुगेट किया, तो यहाँ का भी पूरा कॉन्जुगेट हो जाएगा, यहाँ का पूरा कॉन्जुगेट हो जाएगा। का मतलब क्या? यहाँ पे भी सारे आई के साइंस फ्लिप हो जाएंगे। स्क्वेयर रूट ऑफ हो जाएगा a प्लस आई बी ओवर सी प्लस आई डी। नाउ यू माइट डाउट द स्टेप फॉर अ रीज़न कि हम लोगों ने अभी इस चीज़ को a प्लस आई बी के फॉर्म में खुद सिंप्लीफाई नहीं किया, या फिर x प्लस आई वाई के फॉर्म में, कि यहाँ पे इट इज़ नॉट कि यहाँ पे एक नंबर है प्लस आई, यहाँ पे एक नंबर है। अगर हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया होता तब सीधे कॉन्जुगेट करते कि यहाँ पे आई है तो इसका साइन फ्लिप कर दो, लेकिन हम लोगों ने किया नहीं। सो हाउ डू वी नो कि दिस इज अ वैलिड स्टेप कि यहाँ से सीधे साइन फ्लिप कर दे? वेल यू कैन कंसिडर इट कि अगर हम लोगों ने अभी सिंप्लीफाई मान लो नहीं भी किया है, लेकिन मैंने जब इसका साइन फ्लिप किया a प्लस आई बी, सिंस यहाँ पे ओवरऑल रूट की बात हो रही है, इस रूट को मैं ब्रेक कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक रूट आ गया एंड यहाँ पे एक रूट आ गया। सो इट इज़ रूट a माइनस आई बी और रूट c माइनस आई डी। जब मैंने इसका साइन फ्लिप किया एंड मैंने इसका भी साइन फ्लिप किया, क्योंकि मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का साइन फ्लिप कर रहा हूँ, तो ओवरऑल इनकी वजह से तब इसके जो रूट है उसका भी साइन फ्लिप होना चाहिए। जब इसके रूट का साइन फ्लिप होगा एंड इसके रूट का साइन फ्लिप होगा, सो यू आर बेसिकली सीइंग तब जब मैंने इन्हें डिवाइड किया तो उसका भी साइन फ्लिप होना चाहिए। सो ओवरऑल हमारे यहाँ पे जो भी नंबर प्लस आई जो भी नंबर होगा, यहाँ पे आई में साइन फ्लिप हुआ है। सो इट इज़ फॉर दैट रीज़न। सो आई कैन डायरेक्टली जहाँ पे भी आई देखे मैं डायरेक्टली अपना साइन चेंज कर सकता हूँ। एक्स माइनस आई वाई ये था, तो x प्लस आई वाई ये होगा। सिंस हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? दैट नंबर टाइम्स इट्स कॉन्जुगेट। मैंने इन दोनों को मैंने इसको एंड इसको बेसिकली मल्टीप्लाई किया, सो इट शुड बी x प्लस में आई वाई का मॉडुलस स्क्वायर। फॉर दैट मैटर x प्लस आई वाई का मॉडुलस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर इसे x माइनस आई वाई का मॉडुलस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों के मॉडुलस सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि एक दूसरे का मिरर इमेज ही होता है ऑन द आर्गेंट प्लेन। इसे ऐसे लिख सकते हैं। और यू कैन डायरेक्टली कंसिडर कि ये x प्लस आई वाई कुछ ऐसा है, तो इसका मॉडुलस स्क्वायर क्या होगा? इसका रियल पार्ट x का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट y का स्क्वायर। सो ये बेसिकली सेइंग कि रियल पार्ट x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y का स्क्वायर शुड बी व्हाट? शुड बी दिस टाइम्स इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दिस, या फिर दिस टाइम्स इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दिस। पूरी सिमेट्रिकल सिचुएशन है। सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी ओवर c प्लस आई डी टाइम्स रूट ऑफ a माइनस आई बी ओवर c माइनस आई डी। रूट के अंदर ले लो, दिस इज रूट ऑफ, अब देखो a प्लस आई बी टाइम्स a माइनस आई बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर टाइम्स दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या? मॉडुलस का उसका कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? यहाँ पे भी इनका इट शुड बेसिकली बी इनका मॉडुलस स्क्वायर हो रहा है, मतलब ये पार्ट प्लस ये पार्ट दोनों का स्क्वायर करके ऐड हुआ है। एंड वैसे यहाँ पे भी है, सो इट शुड बी रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके बराबर है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर अब मैंने स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तब इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। इट शुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था एंड देयर वी हैव प्रूव्ड इट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, गिवन दैट एक्स माइनस आई वाई इज द रूट ऑफ ए माइनस आई बी ओवर सी माइनस आई डी।
तो यहाँ पे यही चीज़ हमें बेसिकली देखनी थी कि अगर मैंने हर आई का यहाँ पे साइन फ्लिप किया तो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी है उसमें भी साइन फ्लिप हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट करने के लिए हमें यही प्रोसीजर ट्राई करना है और फिर इनके मॉड्यूलस स्क्वायर देख के जहाँ पे भी ऐसे टर्म्स दिखे कि एक पार्ट का स्क्वायर प्लस दूसरे पार्ट का स्क्वायर, यू नो हाउ टू हिट दैट प्रॉब्लम। इट इज़ बेसिकली मॉड्यूलस स्क्वायर्स की बात की जा रही है। देन वी गो ऑन टू सॉल्व आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज 6th। Actually 5th, and this is if z1 is equal to 2 minus I, z2 is equal to 1 plus I, find mod z1 plus z2 plus 1 over mod over z1 minus z2 plus 1। तो हमें पता है मॉड को कैसे करते हैं, इसे ब्रेक भी कर सकते हो जब मॉड्यूलस ऑफ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो ऐसे मॉड्यूलस ऑफ अपर वाला और मॉड्यूलस ऑफ लोअर वाला भी कह सकते हैं। अब इन्हें इंडिविजुअली इवैल्यूएट कर लेते हैं। द मॉड्यूलस ऑफ, कीप इन माइंड एक मॉड्यूलस की बात हो रही है, सो ओवरऑल हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक नंबर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हम लोगों ने ऐसे ब्रेक कर लिया क्योंकि पहले डिवीजन करना होता कॉम्प्लेक्स नंबर्स को फाइंड करने के लिए, फिर मॉड्यूलस। यहाँ पे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ज़रूरी ही नहीं है करना, सीधे मॉड्यूलस निकाल के उन्हें ही डिवाइड करेंगे। तो z1 प्लस z2, दिस इज 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई प्लस 1 ओवर में मॉड z1 माइनस z2, 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस 1। ऑल राइट, प्लस 1 ही है। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखो दिस इज आई से आई कैंसिल हो गया, मॉड ऑफ वॉट 2 प्लस में 2 क्या है 4 है, सो मॉड ऑफ 4 हो गया विच इज़ बेसिकली द मॉड्यूलस ऑफ द रियल नंबर 4, मतलब 4 ही है। सो दिस इज़ 4 राइट। ऑल राइट, ओवर में मॉड ऑफ क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। अब देखो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे 2 ही बचा, 2 माइनस 2i, तो 4 ओवर में 2 माइनस 2i इसका मॉड्यूलस इज बेसिकली व्हाट, द स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस में 4, सो दिस इज 4 ओवर में रूट ऑफ क्या हो गया 8 विच इज़ व्हाट 2 रूट 2, तो ये 2 ओवर रूट 2 आया विच इज़ इक्वल टू रूट 2। तब ये जो पूरा हमारा टर्म है दिस इज इक्वल टू रूट 2 दिस टर्म, राइट है। ऐसे ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। उसके आगे आई थिंक आई विल पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट एंड इरेज ऑल ऑफ इट एंड देन वी प्रोसीड बैक वंस अगेन। अब हम लोग देखते हैं हमारा 6th प्रॉब्लम। इनफैक्ट आई थिंक हम लोगों ने 6 सॉल्व कर लिया है, नो हम लोगों ने 4th सॉल्व किया था, सो दैट लुक्ड सिमिलर। दिस इज 6 एंड दिस इज कि इफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू x प्लस आई का स्क्वेयर ओवर 2x स्क्वेयर प्लस 1, देन प्रूव दैट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर ओवर 2x स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखते हैं a प्लस आई बी ये है, क्या हमें तुरंत a माइनस आई बी पता चल सकता है इसका कॉन्जुगेट? क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस फ्लिप करेंगे। वेल आई एम नॉट वेरी श्योर यू वांट टू डू दैट, क्योंकि लास्ट में हम लोगों ने 4th में देखा था माइनस हम लोग फ्लिप कर रहे थे ड्यू टू दैट ऊपर भी रूट के अंदर वो था, नीचे भी रूट के अंदर वो था, तो टोटल रूट का ही माइनस फ्लिप हो जाएगा एंड नीचे वैसे ही, तो ओवरऑल दैट वुड वर्क। यहाँ पे यू डोंट हैव टू पुट सो मच एफर्ट्स इनटू इट, आपको बस देखना है कि a प्लस आई बी को सिंप्लीफाई कर दो। डोंट इवन हैव टू थिंक मच कि इसे सीधे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। इसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, इसे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, तो ये बेसिकली हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में आई स्क्वेयर मतलब -1 प्लस में 2ix ओवर 2x स्क्वेयर प्लस 1। तो अब a माइनस आई बी क्या हो गया, a माइनस आई बी हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस में 1 प्लस एंड फिर -2ix ओवर 2x स्क्वेयर प्लस 1। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका कॉन्जुगेट है, तब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस स्क्वेयर हो जाना चाहिए a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। ऑलराइट,
तो इसका मॉड्यूलस स्क्वायर में लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, दिस नंबर टाइम्स इसका कॉन्जुगेट, तो दिस थिंग राइट हियर टाइम्स में दिस थिंग राइट हियर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ix, ऑल राइट, प्लस में 2ix टाइम्स में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2ix ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यही चीज़ फिर से देखो, here you have one complex number, here you have another complex number, तो ओवरऑल अगर देखोगे यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो इनका प्रोडक्ट शुड बी व्हाट, इसका मॉड्यूलस स्क्वायर, तो इसका मॉड्यूलस स्क्वायर क्या होगा, इसका रियल पार्ट मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में इसका इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या होगा, दिस विल बी 2i का स्क्वायर, 2i का स्क्वायर क्या हो जाएगा -4, ऑलराइट। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इनफैक्ट 2i का स्क्वायर, वाई एम आई सेइंग 2, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है 2x, तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखते हो बेसिकली क्या हो रहा है, दिस लुक्स समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2x स्क्वायर, एंड यहाँ पे इनफैक्ट x टू द 4th पावर आपको दिख जाएगा, एंड प्लस में क्या है 4x का स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऑलराइट। सो इसका अगर देखा जाए इसे किससे इक्वेट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से के होल स्क्वायर से इक्वेट करना है। यहाँ पे देखो दिस इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर दिख जाएगा, मतलब ये x टू द 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 है, ओवर में क्या, ओवर में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फैक्टराइज भी कर सकते हैं, x टू द 4 हो गया, तो यहाँ पे x टू द 4 से प्लस में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1, डज इट वर्क, वेल अगर देखा जाए सो दिस शुड वर्क, यस। ओवर में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन ले लोगे, x स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है, ओवर में क्या हो गया, ओवर में तो मैंने x स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पे एक प्लस हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब यही चीज़ देखो, तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 मतलब x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमें यही प्रूव करना था कि ये जो बेसिकली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा इसके इक्वल होगा, एंड दैट वी हैव प्रूव्ड इट। वी हैव टू बेसिकली यूज़ द फैक्ट कि जहाँ पे भी आपको ये फॉर्म दिख जाए, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये मॉड्यूलस स्क्वायर हो रहा है, एंड मॉड्यूलस स्क्वायर वही कॉम्प्लेक्स नंबर टाइम्स उसके कॉन्जुगेट के बराबर होता है, तो हम लोगों ने कॉन्जुगेट निकाला था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए एंड देयर यू हैव इट, एंड ऐसे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। फिर नेक्स्ट वी लुक एट 7th, and this is 7th is let z1 equals 2 minus I, z2 equals minus 2 plus I, find one real part of z1 z2 over z1 conjugate and दूसरा भी। सो फर्स्ट लेट्स ट्राई दिस। पहली चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई सीधे करोगे तो यहाँ पे z1 z2 करना पड़ेगा, फिर z1 कॉन्जुगेट से डिवाइड करना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड एन अल्टरनेटिव, सिंस z1 टाइम्स z1 कॉन्जुगेट होगा मॉड z1 का स्क्वायर, ऑलराइट। तो अगर मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, z1 डिवाइडेड बाई में बेसिकली कर दिया z1 मॉड z1 डिवाइडेड बाई में मैंने क्या कर दिया z1, तो ये बेसिकली मॉड z1 का स्क्वायर बाई में z1 हो गया, z1 कॉन्जुगेट। तो अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर से डिवाइड किया होता सो बेसिकली हमें क्या मिल जाता,
Z1 बाई में Z1 कॉन्जुगेट इज व्हाट, इज मॉड Z का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में Z1 कॉन्जुगेट का स्क्वेयर. ऑलराइट, तो दैट वी हैव Z1 कॉन्जुगेट का स्क्वेयर. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू वुड से इज कि इसे मैं सर्टेनली Z1 कॉन्जुगेट का स्क्वेयर से इक्वेट कर सकता हूँ, एंड देन यू हैव कि यहाँ पे मॉड Z1 स्क्वेयर है, सो दैट गोज आउट एंड ऑल दैट. लेकिन द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज कि 1 बाई मॉड Z1 का स्क्वेयर क्या होगा. सिंस हमें पता है अब जो Z1 टाइम्स Z1 कॉन्जुगेट है दिस इज स्टिल मॉड Z1 का स्क्वेयर. तो यहाँ पे हमें बेसिकली पता है कि Z1 को अगर मैंने लिखा ये हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वेयर टाइम्स में Z1 कॉन्जुगेट का इनवर्स. अब दोनों साइड अगर आप स्क्वेयर करते हो तो Z1 स्क्वेयर हो गया मॉड Z1 का स्क्वेयर, मॉड Z1 का होल पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय में क्या, डिवाइडेड बाय में Z1 मॉड Z इसका स्क्वेयर हो जाता है, सो Z1 कॉन्जुगेट का स्क्वेयर. तो दिस थिंग राइट हियर मॉड Z, ये क्या है, मॉड Z1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में ये मॉड दिस इज मॉड Z1 का स्क्वेयर. इनफैक्ट ये तो दिस बेसिकली लुक्स लाइक यहाँ पे अगर मैंने बेसिकली क्या किया, ऊपर नीचे मॉड Z1 मल्टीप्लाई कर दिया, मॉड Z1 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई कर दिया. सो ये जो हमारा टर्म बनता है ये Z1 का स्क्वेयर बन जाता है. तो ये Z1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में मॉड Z1 का स्क्वेयर हो गया. तो दिस Z1 ओवर Z1 कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, Z1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में मॉड Z1 स्क्वेयर. तो अगर वी विल लुक एट इट लाइक दैट तो ये बेसिकली हो जाएगा द रियल पार्ट ऑफ Z1 स्क्वेयर बाय में मॉड Z1 स्क्वेयर टाइम्स में क्या हो गया, Z2 हो गया. एंड देन वी गो ऑन टू मल्टीप्लाई इट. इनफैक्ट अगर मैं देखो सो आई वुडंट से कि इतनी अरिथमेटिक उतनी बेनिफिशियल थी, हम लोग वैसे भी करते तो उतना ही आई थिंक लंबा प्रोसीजर जाता. सो लेट्स गो एंड डू इट. Z1 स्क्वेयर क्या है, 2 माइनस आई का स्क्वेयर तो 4, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं सो इट्स स्टिल बेटर. सो Z1 का स्क्वेयर हो गया 2 माइनस आई तो 4 प्लस में 1 माइनस में क्या 4i, दैट इज Z1 का स्क्वेयर. तो दिस इज 5 माइनस 4i. Z2 देखो, सो इट इज़ व्हाट, Z2 इज माइनस 2 प्लस i. तो Z1 Z2 हो जाएगा, Z1 स्क्वेयर Z2 हो जाएगा दिस टाइम्स दिस. तो पहले इनको मल्टीप्लाई करो -10 एंड फिर हो जाता है माइनस प्लस में 4 रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट में i 5 हो जाता है, फिर यहाँ पे +8 हो जाता है, -6 प्लस 13i. ऑलराइट, तो -6 प्लस 13i इसे मॉड Z1 के स्क्वेयर से डिवाइड कर दो. सो मॉड Z1 के स्क्वेयर से मॉड Z1 स्क्वेयर शुड बी, Z1 क्या था फिर से 2 माइनस i, तो मॉड Z1 का स्क्वेयर बेसिकली हो जाएगा 2 स्क्वेयर 4 प्लस में 1 5 हो जाएगा. तो ये ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, ये पूरा चीज़ बेसिकली हो गया -6 प्लस 13i. तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय में 5, डिवाइडेड बाय में 5, इसका रियल पार्ट देखना है तो ये वाला सिर्फ पार्ट देखेंगे -6/5. एंड ये कम्प्लीटली रियल नंबर हो सकता है, ये एक नेगेटिव नंबर हो सकता है, दस नो प्रॉब्लम विद दैट. इट्स जस्ट कि यहाँ पे कोई इमेजिनरी टर्म नहीं होना चाहिए. दैट्स द रियल पार्ट -6/5. वैसे ही हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 कॉन्जुगेट, एंड आई थिंक दिस वन इज सिंपलर. एंड इट इज़ सिंपलर ड्यू टू दैट यहाँ पे पूछा गया है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 कॉन्जुगेट. एंड हमें पता है कि ये जो Z1 कॉन्जुगेट होगा ये मॉड Z1 स्क्वेयर होगा.
एंड सिंस मॉड्यूलस एक पॉजिटिव रियल नंबर होती है, एक रियल नंबर होती है, सो 1 ओवर अ रियल नंबर भी एक रियल नंबर होती है, मतलब ये जो पूरी नंबर है कम्प्लीटली रियल नंबर होगी। कम्प्लीटली रियल नंबर होगी तो इसमें कोई इमेजिनरी टर्म है नहीं, तो ये बेसिकली इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। ये प्रॉब्लम सीधे सॉल्व हो जाते हैं। तो लास्ट में हमें थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन करना पड़ा, यहाँ पे सीधे पता चल गया कि ये कम्प्लीटली रियल नंबर है, तो इसकी इमेजिनरी पार्ट सीधे 0 होगा। सो देन वी गो ऑन टू 8th प्रॉब्लम। And this is find the real numbers x and y if x minus iy times 3 plus 5i is the conjugate of minus 6 minus 4 24i। तो minus 6 minus 24i का conjugate है, so that is minus 6 plus 24i के इक्वल है, because that is its conjugate। तो यहाँ पे देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x के 3x फिर हो जाएगा माइनस में, प्लस में अब हो जाएगा 5y, ऑलराइट, प्लस में i हो गया, फिर ये 5x हो जाता है, माइनस में 3y हो जाता है, किसके इक्वल, माइनस 6 प्लस 24i के इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों बराबर हैं, तो इनके रियल पार्ट से इक्वल होने चाहिए और इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होने चाहिए। मतलब 3x प्लस 5y माइनस 6 होता है एंड 5x माइनस 3y 24 होता है। सो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 15x प्लस 25y इज इक्वल टू माइनस 30 एंड 15x माइनस में 9y इज इक्वल टू 24 3s are। सो ये 72 होना चाहिए, यस 72। फिर यू बेसिकली ट्राई कि इन दोनों को ऐड कर दो, इनफैक्ट ऐड मत करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सो ये हो गया यहाँ पे, ये प्लस में, ये माइनस में, फिर ये इससे कैंसिल, 25 प्लस 9 इज़ 34y इज़ इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे माइनस में 102 हो गया। So then you have 2 5s are 10 2 and 2 1s are 2 217। तो y बेसिकली आ गया माइनस 51 ओवर 17। क्या 51 17 से डिविजिबल है? सो आई थिंक इट गोज़ लाइक 17 4s are 4 7s are 28 8 2 कैरी 4 1s are 4 2 8। तो ये 98 हो जा रहे सीधे, इफ आई एम गेटिंग इट राइट। 4 7s are 28 8 2 कैरी 4 1s are 4 2 6 68 ये बेसिकली आ रहा है। 51 देखना है तो 17 3s are 3 7s are 21, यहाँ पे 51 एग्जैक्टली 3 टाइम्स में आ रहे हैं, मतलब y किसके इक्वल, -3 के इक्वल। y अब -3 के इक्वल है, तो यहाँ पे देखो दिस इज़ व्हाट, दिस थिंग इज़ राइट हियर। इनफैक्ट यहाँ पे देखते हैं, 3 टाइम्स 3 9 हो गया, माइनस में प्लस हो गया तो +9, तो 5x कितना होना चाहिए, 24 माइनस 9 इज़ 15, मतलब x क्या होना चाहिए, x भी 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे पता चल गया कि x है हमारा 3, y है -3, सच दैट x माइनस iy मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5y 5i शुड बी द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24i। तो उसके आगे विल solve next the 9th problem। and this is find the modulus of 1 plus i over 1 minus i times 1 minus i over 1 plus i। इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। सो वी बेसिकली से इट इज मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आई का यहाँ पे स्क्वेयर हो जाएगा टाइम्स में, इनफैक्ट यहाँ पे प्लस नहीं किया गया है, इन्हें सीधे मल्टीप्लाई किया गया है, नो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया गया, ऑल राइट। सो दिस इज़ 1 प्लस में आई का होल स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस आई का स्क्वेयर हो जाएगा, ओवर में 1 प्लस आई 1 माइनस आई, तो इसका मॉड्यूलस तो ये हो जाएगा √2।
तो 1/√2 मॉड्यूलस ऑफ व्हाट, दिस थिंग राइट हियर। तो 1 + i का स्क्वायर माइनस में 1 - i का स्क्वायर, सो इट इज़ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होगा, x + y x - y, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अगर मैंने इस चीज़ को x स्क्वायर देखा तो इस चीज़ को x कहा एंड इस चीज़ को y कहा, सो इट इज़ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x + y मतलब 1 + i एंड टाइम्स में क्या, x - i x - y, सो 1 - y। अब देखो 1 + y टाइम्स 1 - y क्या है, इट इज़ बेसिकली इसका मॉड्यूलस विच इज़ अगेन व्हाट, √2। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जा रहा है इसका मॉड्यूलस इज़ व्हाट, √2। सो ये 1/√2 हो गया टाइम्स यहाँ पे √2 हो गया, कैंसिल होके 1 आ गया। मतलब ये जो पूरा टर्म है इसका मॉड्यूलस क्या है, इसका मॉड्यूलस है 1। एंड देन लेट्स सॉल्व यहीं पे 10th प्रॉब्लम। इफ x + iy का क्यूब इज इक्वल टू u + iv, then show that u/x plus v/y is equal to 4x² - y²। तो क्या करते हैं कि ये x + iy का क्यूब है, सो दिस इज बेसिकली x³ प्लस में iy का क्यूब इज़ व्हाट, तो i का यहाँ पे y का एक क्यूब हो जाएगा, ऑलराइट। फिर i का क्यूब इज़ -i, तो -iy का क्यूब हो गया, प्लस में 3ixy x + iy किसके इक्वल है, u + iv के। नेक्स्ट यू डो कि x³ - iy³ प्लस में 3ix² y एंड माइनस में क्या है, -3xy² इज इक्वल टू u + iv। दो कॉम्प्लेक्स नंबर से इक्वल है तो इनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होने चाहिए। तब यहाँ पे जो रियल पार्ट है इसके रियल पार्ट से इक्वल करते हैं, मतलब u = x³ प्लस में, या ये इमेजिनरी है ये इमेजिनरी है, -3xy²। यहाँ पे v इसका इमेजिनरी पार्ट शुड बी -y³ प्लस 3x² y, या दैट्स इट। तो u/x की बात किया तो मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे x हट गया। v/y की बात की है मैंने y से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे हट गया। तो ओवरऑल क्या बेसिकली मिल रहा है कि u/x फिर प्लस v/y। तो मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है, दिस इज x² -y², ये एक टर्म हो गया। एंड फिर यहाँ पे क्या, फिर यहाँ पे द नेक्स्ट थिंग दैट यू वुड गेट इज कि माइनस में इनफैक्ट x² - y² है, प्लस एक 3x² - 3y² है, तो x² + 3x² इज 4x², यहाँ पे -4y², 4 कॉमन, x² - y²। तो क्या पता चल गया कि u/x प्लस v/y किसके इक्वल है, 4x² - y² के इक्वल है, एंड दैट वी हैव प्रूव्ड इट। और ऐसे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। उसके आगे अगेन आई थिंक आई विल पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट एंड इरेज ऑल ऑफ इट एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट वी लुक एट 11th प्रॉब्लम एंड दिस इज if alpha and beta are different complex numbers with beta equals 1, mod beta equals 1, then find mod beta minus alpha over 1 minus alpha conjugate beta। तो बेटा अल्फ़ा को हम लोग लिख लेते हैं a + ib और बेटा को लिख लेते हैं x + iy। तब पहली चीज़ मॉड बेटा 1 है, मतलब x² + y² क्या है, 1। एंड फिर इसे यहाँ से सीधे कंप्यूट करेंगे एज मॉड ऑफ, इनफैक्ट मॉड्यूलस इज लाइक, तो यहाँ पे मॉड रख सकते हैं, यहाँ पे मॉड रख सकते हैं। सो दैट्स हाउ द ऑपरेशंस वर्क। बेटा माइनस अल्फ़ा, तो मॉड ऑफ x - a + i y - b ओवर मॉड 1 - अल्फ़ा कॉन्जुगेट।
सो a माइनस आई बी टाइम्स x प्लस आई वाई बेटा। तो पहले ये देख लो। सो यहाँ पे कैलकुलेशंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, सो लाइक लेंथी एंड नास्टी, सो फॉर दैट मैटर वी हैव टू बी केयरफुल। पहले मॉड ऑफ दिस टर्म, ये रियल पार्ट है, ये प्लस आई ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर में लिख दो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। ऑलराइट, फिर ओवर में मैंने क्या किया, 1 माइनस यहाँ पे मॉड है दिस टाइम्स दिस करना है। सो बेसिकली देखो 1 माइनस ए एक्स यहाँ पे हो जाएगा। ऑलराइट, एक ए एक्स रखो, फिर ये ए एक्स हो गया, इसके साथ एक माइनस है, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई से आई माइनस एक कर देगा, फिर एक माइनस प्लस कर देगा तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो एक माइनस आ गया, माइनस बी वाई। ठीक है, यहाँ से एक माइनस आई बी एक्स है, इनफैक्ट यहाँ पे देखते हैं, फिर प्लस में ए वाई हो जाएगा आई के साथ, लेकिन यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस ए माइनस में आई ए वाई। ऑलराइट, दिस वाज बेसिकली आई ए वाई माइनस के साथ, फिर यहाँ पे माइनस में आई बी एक्स है, माइनस प्लस आई बी एक्स, तो इसका मॉड्यूलस। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इज़ कि अब इसका मॉड्यूलस लेंगे, तो यहाँ से करता हूँ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2ax, सो प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by, ओवर में क्या हो गया, दिस इज मॉड ऑफ दिस टर्म, ये रियल पार्ट है। ऑलराइट, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, तो दिस इज 1 माइनस में यहाँ पे ले लो ax प्लस बी वाई का स्क्वायर, एंड देन यू हैव प्लस में यहाँ पे अगर ले लिया जाए माइनस बाहर ले लेते हो, सो दिस टर्म बिकम्स नेगेटिव। ऑलराइट, इनफैक्ट आई भी बाहर ले लो तो ये बेसिकली पूरा इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे दिस गोज लाइक प्लस में ए वाई माइनस बी एक्स का स्क्वायर। ऑलराइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, ओवर यहाँ पे फिर क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस में क्या, माइनस में हो जाएगा ax का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax by। वैसे यहाँ पे प्लस में यहाँ पे हो गया ए वाई का होल स्क्वायर, सो ए वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सो माइनस में यहाँ पे हो गया 2a बी एक्स वाई। ऑलराइट, तो पहली चीज़ देखो कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है, सो दैट शुड मेक 4 ऑफ इट। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, ओवर में 1 माइनस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस में ए स्क्वायर दिस इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के साथ है, यहाँ पे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के साथ है, सो दैट लुक्स लाइक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। सो एंड यहाँ पे लेकिन अगर देखा जाए दिस इज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, सो वी आर एक्चुअली मिसिंग अप, यहाँ पे कहीं साइन का मिसअप है, क्योंकि आई थिंक दिस इज माइनस में हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे अगर इसका यहाँ पे अगर पूरा मैंने साइन कहीं मिसअप किया है, सो दिसका माइनस कर देते हैं, दिसका माइनस कर देते हैं, सो इस केस में इट मेक्स परफेक्ट सेंस
यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो इसको कैंसिल कर देगा, तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ऑल राइट, हियर यू हैव ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस के साथ यहाँ पे माइनस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्या हो गया 1 हो गया। सो माइनस में ए स्क्वेयर हो जाएगा। सो उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में हियर यू हैव माइनस बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, सो माइनस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर दोनों का ऐड करेंगे। सो बेसिकली क्या हो गया बी स्क्वेयर हो गया। एंड देन यू हैव यहाँ पे बेसिकली क्या बच गया, इसे हम लोगों ने ले लिया, इसे हम लोगों ने ले लिया। इज देयर सम अदर टर्म दैट रिमेन्स, इसका पूरा स्क्वेयर किए थे, कहाँ पे वेयर इट गोज, इस पूरे टर्म का स्क्वेयर किए थे, तो इसके साथ एक माइनस में 2ax एंड देन माइनस देन अनदर 2by हो जाना चाहिए। सो माइनस 2ax माइनस में 2by, राइट। सो माइनस 2x माइनस 2by, इनफैक्ट यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। सो आई सेड कि यहाँ पे मैंने साइन के एरर किया है, सो द साइन एरर इज प्रॉब्ली हियर, एंड यहाँ पे प्लस में ही है। सो इट गोज़ लाइक दैट। सो उस केस में ये भी प्लस हो जाता है, ये भी प्लस हो जाता है, एंड वो माइनस 2x माइनस 2by, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। तो उस केस में a1 प्लस ए स्क्वेयर दिस एंटायर एक्सप्रेशन ओवर दिस एंटायर एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाते हैं, एंड हमें ओवरऑल मिलता है 1। तो दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 1 ओनली। अब देखो यहाँ पे मैंने सर्टेनली थोड़ा गेस किया है, सो व्हाट द साइंस आर गोइंग टू बी, क्योंकि ओवरऑल देखो, ओवरऑल अगर इसे लिखना चाहो इन टर्म्स ऑफ बीटा एंड अल्फा, आपको unless you are opting for very complicated expression in terms of alpha and beta, ये simplify नहीं होने वाला है, and you are not going to be able to write this in terms of alphas and betas। तो मैंने देखा कि अगर यहाँ पे terms like a square x square है and a square y square है, so they have to be basically be simplified into something simple like that, और उसके लिए मैंने accordingly अपने sign adjust किए हैं। So you have to also look for that। ऑब्वियसली एक रियल लाइफ सिनारियो में अगर आप देखो, मतलब फिजिक्स में कोई ऐसा एक्सप्रेशन आता है, सो वहाँ पे दे आर नॉट गोइंग टू बी लाइकली सिंप्लीफाइड इनटू समथिंग लाइक दैट, बट यहाँ पे यू आर बेसिकली लुकिंग एट 11th ग्रेड मैथमेटिक्स, तो सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए। और उसी के हिसाब से तो मैंने अपने साइंस यहाँ पे अल्टर किए हैं कि यहाँ पे क्लियरली जब व्हेन आई एम गोइंग थ्रू ऑल दैट कैलकुलेशन, सो दे आर लाइकली कमिंग कुछ साइन के एरर्स। And then we look at 12th problem. This is find the number of non-zero integral solutions of the equation mod 1 minus I whole to the power x is equal to 2 to the power x। तो यहाँ पे क्या सीधे कर सकते हैं कि 1 माइनस आई या फिर mod 1 माइनस आई इज इक्वल टू 2, वेल दैट सर्टेनली, लेकिन बाद में उसका स्क्वेयर करेंगे या क्या करेंगे, हाउ एग्जैक्टली आर गोइंग टू लुक एट दैट कि ये 1 माइनस आई खुद 2 के बराबर है, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो वेल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड इट हैज़ इमेजिनरी पार्ट। सो सिंपल है, यू बेसिकली टेक इट्स का मॉड कि इस नंबर का मॉड क्या होगा, 1 यूनिट 1 यूनिट, तो 1 यूनिट यहाँ पे 1 यूनिट नीचे, तो ओवरऑल √2 यूनिट का डिस्टेंस है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि ये 1 स्क्वेयर है प्लस में इमेजिनरी पार्ट 1 स्क्वेयर, एंड देन ये लुक होल टू द पावर x हो गया 2 टू द पावर x, एंड सो दिस इज बेसिकली इसका रूट भी ऑब्वियसली लेना है। इनफैक्ट मैं इसे रूट नहीं कहूँगा, मैं इसे टू द हाफ पावर कहूँगा। सो दिस इज 2 टू द हाफ पावर टू x इक्वल्स 2 टू द पावर x। अब देखो मैंने यहाँ पे क्लियरली कहा है कि इट इज़ 1/2 पावर नॉट ए स्क्वेयर रूट। क्यों? क्योंकि दैट्स अ डिफरेंस। जब मैं स्क्वेयर रूट कहता हूँ, सो आई विल एडमिट ओनली द पॉजिटिव सॉल्यूशन। व्हेन आई से हाफ पावर्स, तो मैं उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव सॉल्यूशन भी देख रहा हूँ। सो यहाँ पे क्लियरली एंड बोथ मैटर, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस देखने हैं। सो यहाँ पे बेसिकली हो गया 2 टू द पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, इक्वेट करो x इज इक्वल टू x बाई 2,
इज दिस एन कंसिस्टेंसी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ है। वेल नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि आप बेसिकली क्या करो कि अगर x ओवर 2 के बराबर है तो x 0 के बराबर है। स्टिल नॉट आवर आंसर हियर, क्योंकि हमें पूछा गया था नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, कितने नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं। हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही एक है एंड वो क्या है, वो 0 है, लेकिन हमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस बताने थे, तो हमारा आंसर भी 0 है, बट इट इज़ नॉट दिस 0 राइट हियर कि x इक्वल 0, इट इज़ कि देयर आर 0 नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। सो दैट्स आवर आंसर हियर। ऐसे 13 देखते हैं, इफ a प्लस आई बी c प्लस आई डी e प्लस आई एफ एंड g प्लस आई एच is equal to capital A plus I capital B, then show that A square plus B square times ये इन्हीं के स्क्वेयर रिपीटेड है, is equal to capitals A square plus capital B square। अगेन अनदर सिंपल प्रॉब्लम, देखना यही है कि ये पूरा टर्म मल्टीप्लाइड, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, तो इनके अगर आप स्क्वेयर करके सारे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट स्क्वेयर करके ऐड करो, दिस इक्वल टू इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर। क्या देखोगे, a प्लस आई बी ये है, तो a माइनस आई बी क्या है, a माइनस आई बी हर जगह से साइन फ्लिप कर दो, अब देखो कि मेरा a प्लस आई बी ये है, तो इसका बेसिकली मॉड्यूलस स्क्वेयर क्या होगा, इसका मॉड्यूलस स्क्वेयर होगा a स्क्वेयर प्लस कैपिटल B स्क्वेयर। एज आई सेड, जहाँ पे भी ऐसे टर्म्स दिखे, यू नो इट हैज़ टू डू विथ मॉड्यूलस, तो कैपिटल A स्क्वेयर प्लस कैपिटल B स्क्वेयर इज इक्वल टू इस पूरे का मॉड्यूलस स्क्वेयर, मतलब इस पूरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इनफैक्ट ऐसा भी देख सकते हो कि मैंने इसका देखा कि इसका मॉड्यूलस स्क्वेयर शुड बी इसका मॉड्यूलस स्क्वेयर टाइम्स इसका मॉड्यूलस स्क्वेयर टाइम्स इसका मॉड्यूलस स्क्वेयर टाइम्स इसका मॉड्यूलस स्क्वेयर, राइट। तो ऐसे भी देख सकते हो। अब इसका मॉड्यूलस स्क्वेयर क्या होगा, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर होगा, इसका मॉड्यूलस स्क्वेयर इज c स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर। सो यू कैन ट्राई दिस वे ऑल्सो कि फिर a माइनस आई बी कुछ ऐसा होगा एंड देन इसे मल्टीप्लाई किया एंड दिस इज a प्लस स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, या फिर सीधे प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो। तो दिस आई थिंक इज़ बेटर कि यू सी कि a प्लस आई बी कुछ ऐसा है, तो मैंने a प्लस आई बी का मॉड्यूलस स्क्वेयर देखा, तो सिंस मॉड्यूल्स फॉलो सच रूल्स के मॉड ऑफ z1 z2 इज मॉड z1 टाइम्स मॉड z2, तो मॉड स्क्वेयर करोगे तो वही रूल फॉलो करेगा, तो इसका मॉड स्क्वेयर इज इक्वल टू इसका मॉड स्क्वेयर टाइम्स इसका टाइम्स इसका टाइम्स इसका, तो इसका हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर c स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर e स्क्वेयर प्लस f स्क्वेयर एंड g स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर। हमें प्रूव करना था एंड ऐसे हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ऐसे 13th प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है एंड हमारा लास्ट प्रॉब्लम इन द एक्सरसाइज बचता है एंड दिस इज फोर्टीन्थ प्रॉब्लम, इफ 1 प्लस आई ओवर 1 माइनस आई होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो ये 12th के सिमिलर है। देखो बस यही कि 1 प्लस आई ओवर 1 माइनस आई होल टू द पावर m, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करता है। व्हेन आई से रैशनलाइज हियर आई डोंट मीन कि इरेशनल नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे 1 माइनस आई टाइम्स 1 प्लस आई ओवर 1 प्लस आई होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1, ऑल राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, ऊपर नीचे
इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, नेमली द मॉड्यूलस ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। सो ये हो गया 1 + i का स्क्वायर ही डिवाइडेड बाय में ये हो गया √2, इनफैक्ट नॉट √2 क्योंकि इसका मॉड्यूलस स्क्वायर, सो 1 यूनिट, तो ये हो गया 2। तब यहाँ पे अब हो जाता है 1 + i टू द पावर क्या 2m ओवर 2 इज इक्वल ओवर 2 टू द पावर m इज इक्वल टू व्हाट 1, मतलब 1 + i टू द पावर 2m इज इक्वल टू 2m 2 टू द पावर m। तो 2 टू द पावर m को क्या मैं 2 टू द पावर 2m या फिर ऐसा सम नंबर पावर 2m लिख सकता हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ एज द स्क्वायर रूट ऑफ 2 या फिर 2/2 टू द पावर 2m। ऑल राइट, तो मैंने कह दिया इनफैक्ट ऑल राइट परफेक्ट, तो मैंने कह दिया कि ये जो हमारा 1 + i है क्या ये 2 टू द पावर हाफ के इक्वल है। वेल 1 + i इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 टू द पावर हाफ इज़ व्हाट, दिस इज़ अ रियल नंबर। तो हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि 1 + i का जो मॉड होना चाहिए ये इसके बराबर होना चाहिए। ऑल राइट, इसका मॉड क्या है, इसका मॉड √2 है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या मिल रहा है, √2 = √2 मिल रहा है। You are basically getting √2 = √2। तो we could try an alternative here क्योंकि we are running into circles। मैंने बेसिकली रैशनलाइज किया 1 + i का होल स्क्वायर हो गया, ओवर में क्या हो गया, दिस इज़ 2 हो गया, 1 के इक्वल है, एंड देन यू गेट कि ये चीज़ 1 के इक्वल है, एंड दिस इज़ 1 + i टू द पावर 2m, ओवर में 2m हमें क्या मिल गया, 1 के इक्वल मिल गया। सो आई थिंक व्हाट वी कुड डू हियर इज इसको स्क्वेयर कर लेते हैं। अगर इसको स्क्वेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - 1 प्लस में क्या मिल गया, प्लस में 2i मिल गया। ऑल राइट, कैंसिल हो गया या परफेक्ट। डिवाइडेड बाय में क्या है, डिवाइडेड बाय में 2 है, होल टू द पावर m। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे i टू द पावर क्या हो गया, m हो गया, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो अगर हमें पता है कि i टू द पावर m 1 के इक्वल है, तो ये किस m के लिए वैलिड होगा, व्हेन m इज इन द फॉर्म ऑफ 4k। तो ये i टू द पावर 4k किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे वेर k इज व्हाट, k इज एन इंटीजर, इट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल इंटीजर्स m। ये सारे इंटीजर्स m के लिए m स्पेसिफिक वैल्यूज ही कंसिडर करेगा, लेकिन जब मैंने i टू द m 1 बोला तो मैं कह सकता हूँ कि m हो सकता है, इनफैक्ट m को नेसेसरीली होना है 4k, क्योंकि i टू द 4k के फॉर्म में ही वेर k इज एवरी इंटीजर ये 1 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि m इज बेसिकली इक्वल टू 4k वेर k इज ऑल दीज इंटीजर्स 1 2 3, और वैसे -1 -2 -3 एंड 0 भी। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m देखना है। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होगी, k = 1 के लिए ही आएगी। ऑल राइट, एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी m = 4। सो द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच 1 + i और 1 - i होल टू द पावर m = 1 इज 4। ऐसे हमारा 14th प्रॉब्लम इन द लास्ट प्रॉब्लम द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 सॉल्व होता है, एंड ऐसे हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है। देन विल गो ऑन टू कंटिन्यू लिनियर इनइक्वालिटीज ऑन द नेक्स्ट वीडियोस। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो ऑफ माइन, एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।